हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लास तो मैथ का है, जनरली आपको पता ही होगा। इसमें हम आपको 3 दिन मैथ का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है ना उसको अपलोड करेंगे। फिर उधर 3 दिन आपका फिजिक्स का अपलोड होगा। ठीक है, मैथ फिजिक्स अल्टरनेट क्रम में 3 दिन आपको मैं अपलोड करूंगा। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो वीडियो आपका आ रहा है इस समय, बता ना आ रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम 2022 के लिए, वो डेली आपका वीडियो आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट उस पर कंसंट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो है ना उसमें भी आपको वीडियो ज़्यादा डेली देखने को मिलेगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूरे सेलेक्टेड है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में शॉर्ट वीडियो बना दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, आपका भी काम हो जाएगा और वो अच्छा भी होगा। तो शॉर्ट वीडियो देखना जरूरी है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं सारे के सारे देख लेना। दूसरी बात ये हो गई। और आज इस वाले में मैं क्या बताने वाला हूँ, इसमें तो मैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल ही तो बता रहा हूँ, उसकी सवाल आज बताने वाला हूँ और इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। जितने भी सवाल बताया रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन में आने वाले सवाल हैं सब। ऐसे ऐसे बस आपको पेपर पे क्या करना है, अगर आपने फिगर बनाने स्टार्ट कर दिया, बनाने आ गया कि चित्र को कैसे ड्रा कर दे, ड्रा कैसे बनाया जाता है। अगर आप चित्र की मजबूती अगर आप बना लिया ना तो 100% है कि आप ये सवाल नहीं लगा लेंगे। अगर नहीं बना तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो चलिए हम करते हैं। आज मैं क्वेश्चन को क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ मस्त तरीके से। अब बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए देखिए, मैं इसका 12 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैं आपको 11 का बता ही दिया था कल, आज मैं 12 नंबर का बता रहा हूँ। देखिए, बता रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और उसके पाद का जो अनुमान कोण है ना वो कितना, 45 डिग्री है। तो आपको बता दें कि टावर की ऊंचाई बतानी है कि आखिर टावर कितना मीटर ऊंचा लंबा है। देखिए, मस्त क्वेश्चन है। पहले इसका हम लोग इमेज बनाते हैं। जब तक इमेज नहीं बनाओगे ना तब तक बातें क्या हो रहेंगी, मजा नहीं आएगा और आप हल भी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल मिलेगी तो सबसे पहला आपका काम होगा चित्र बनाना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। देखिए, चित्र कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आएगी पृथ्वी, क्योंकि सारे के सारे काम होते हैं, सभी लोग पृथ्वी पे हैं, हम भी इसमें पृथ्वी पे ही हैं, आप भी पृथ्वी पे होंगे, इसलिए पृथ्वी को लाना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब इस पृथ्वी का नाम भी रखना जरूरी हो जाता है। इसका नाम मैंने ए रख लिया, इसका नाम मैंने रख लिया कितना, बी रख लिया। इस पृथ्वी पे दो चीज है इस समय इस सवाल में, एक भवन है और एक टावर है। दो चीजें, एक भवन है और एक टावर है। बता रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टेबल टावर। तो 7 मीटर ऊंचा पहले भवन है, तो पहले मैं एक पहले भवन बना देता हूँ, फिर टावर बाद में बनाऊंगा। इस तरह से मैंने भवन खड़ा कर दिया। और ये बी सी, इसका नाम सी रख लेते हैं। और ये इसकी ऊंचाई, ये हमारी भवन है, भवन। और इसकी ऊंचाई कितना मीटर है? ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए बात बन गई, आगे निकल चलते हैं। बता रहा 7 मीटर ऊंचे भवन की एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। पता है किसका? एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब दिमाग हमको लग गया, उन्नयन कोण बना रहा है, हॉर्मोन तो नहीं बना रहा है, उन्नयन कोण। अब हमको पता हो गया ना, जैसे क्या होता है ना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे भवन है और एक टावर है, तो एक ऊंचा होगा या तो एक नीचा होगा, एक छोटा होगा या तो बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे। मेरी बात समझ आ रहा है? या तो भवन ऊंचा होगा तो टावर छोटा होगा, टावर छोटा होगा तो भवन ऊंचा होगा, या तो वो दोनों की लंबाई सेम होगी। तो वो पकड़ना आपको जरूरी हो जाता है सवाल में। और उसकी पहचान कैसे बनती है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण से पहचान हो जाती है। अगर कोई वस्तु जब अपने आंख से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। जैसे मैंने कहा दिया, मैं किसी वस्तु को देखने के लिए उन्नयन कोण बना रहा हूँ, इसका मतलब वस्तु हमसे बड़ी है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं किसी वस्तु को देखने के लिए अवनमन कोण बना रहा हूँ, तो इसका मतलब वस्तु हमसे छोटी है। क्योंकि जब हम जितनी बड़ी हमारी हाइट होती है, अपने हाइट से नीचे की वस्तु देखते हैं तो अवनमन कोण, अपने हाइट से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण कोई बोलेगा ना तो इससे हमको पता हो जाती है कि वस्तु छोटी है या फिर क्या है, बड़ी है हमसे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका मतलब केबल टावर जो है वो बड़ा होगा। अब क्या कर रहा है ना, ये जो भवन है, भवन के शीर्ष से केबल टावर कोई है उसके शीर्ष को देख रहा है। तो चलिए मैं केबल टावर भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने केबल टावर बना लिया और केबल टावर जो है वो भवन से ऊंचा है, उसकी ऊंचाई ज्यादा है। अब क्या कर रहा है, ये भवन का शीर्ष है ना, ये भवन का क्या है, शीर्ष है, और ये केबल तार का शीर्ष है। किसका, केबल तार, जो तार है ना, ये इसका शीर्ष है। अब कर क्या रहा है, यहां से इसके शीर्ष से ये इसके शीर्ष को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो भाई देखने दो ना, देखने वाली चीज है तो देखिएगा। अब जैसे अब यहां से देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ये यहां से ऐसे इसको देख रहा है, ये ऐसे, तो अगर देखेगा तो ये होगा, इसकी कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी। अब कोण हमेशा, चाहे अनुमान कोण हो चाहे उन्नयन कोण, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के कहाँ बनेगा, बीच। क्लियर। तो अब ऐसे देख रहा है तो इसको देखने दो। तो ये यहाँ पे इसकी निगाहें हैं, आई हैं इस तरह से। अब इसको देख रहा है तो देखने दीजिए इस तरह से, ये यूं। तो ये हो गई दृष्टि रेखा, लिखते नहीं है, ये ऐसे देख रहा है तो इसकी दृष्टि रेखा होगी। अब हमेशा कोण बनेगा, चाहे अनुमान कोण चाहे उन्नयन कोण तो बनवे करेगा, लेकिन दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के हमेशा कहाँ लेते हैं, बीच लेते हैं। तो इसकी होगी दृष्टि रेखा। अब इसका क्षैतिज रेखा खींचेंगे, क्षैतिज रेखा ये पृथ्वी है, इसके समांतर लगाते हैं, और आंख यहाँ पे है तो इसके समांतर डॉट 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 इस तरह से लगेगा। मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब इसकी पृथ्वी के समांतर लगाएंगे तो आंखें तो यही है, अब पृथ्वी के समांतर लगेगा तो ऐसे ही तो जाएगा, यही हमारी पृथ्वी है, इसी के समांतर लगेगा। तो कोण हमेशा, अब ये बन गया अनुमान उन्नयन कोण, ये हमेशा ये क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच हमेशा बनती है। और ये कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे, कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एक तैयार हो गया, चित्र तैयार हो गया। आगे बोला इसके पाद का अनुमान कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब फिर वहीं से, अब यानी ये जो आपका ये क्या था, टावर था ना, ये आपका केबल टावर था। तो टावर के शीर्ष को एक बार देखा वहां से, और फिर यहाँ से ही एक बार देख रहा है ये टावर के किसको, पाद को। पाद का मतलब होता है आधार, नीचे वाला हिस्सा को पाद बोलते हैं, इसको देख रहा है। तो अब क्या करते हैं ना, शीर्ष है, अब इस शीर्ष से अब इसके पाद को देख रहा है टावर के, तो देख रहे थे ना, फिर क्या दिक्कत है। अब यहाँ से अब ऐसे देख रहा है, तो अब ऐसे देखेगा तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। अब इस चित्र को ना देखिए, ठीक है, जिसको जिसको कहा जाए खाली उसी को देखोगे ना तो सवाल हल हो जाएगी, अन्यथा अगर पूरा देखोगे तो फिर बजोगे उसी में। अब इसकी आंखें यहाँ पे है, अब इसको देखने दो, तो पहले देखने तो दो। ये अगर देखेगा तो इसके लिए ये हो जाएगी कौन सी, ये तो हो गई दृष्टि रेखा, देखने वाली रेखा दृष्टि रेखा। अब इसकी क्षैतिज रेखा खींचते हैं तभी कोण बनेगा ना, कोण हमेशा क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा कहाँ लेते हैं, बीच। अब देखिए ये इसको दृष्टि रेखा हो गई, अब खींचते इसका क्षैतिज, पृथ्वी क्षैतिज क्या होती है, पृथ्वी के समांतर। तो ये पृथ्वी है, तो ये आंख से खींचेंगे तो देखो उसकी जब क्षैतिज लगाऊंगा तो ये इसी पे आएगा, किस पे, वो जो डॉटेड लाइन है उसी पे आएगा। तो अब दोहराने की जरूरत है नहीं। अब ये कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो इसको दोहराने की जरूरत है नहीं। तो ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा, इनके बीच एक कोण बना हुआ है, और एक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। बस आपका यही चित्र था, चित्र तैयार हो गया। तो आपको बताना क्या है, तो टावर की ऊंचाई बतानी है। अच्छा भाई साहब, ये वाली हाइट आपको फाइंड करनी है, टावर की ऊंचाई, यही वाली हाइट आपको फाइंड करनी है कि कितनी हाइट होगी। तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, h मीटर। मान लिया मैंने टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर, मैंने टावर की ऊंचाई को मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। बस अब यही हल करना है, उसके बाद आंसर पाना है। चलो, तो एकदम मस्त तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, चित्र मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह से हम लोग चित्र को डील कर लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, नजर आ रहा है कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का है और एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। नाम रख लेते हैं पहले ए बी सी, यहाँ पे नाम रख लिया डी, यहाँ पे नाम रख लिया कितना ई। बस चित्र आपका तैयार। अब इसको दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, और समकोण त्रिभुज ही हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही तो लगता है पाइथागोरस का प्रमेय।
तो और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, यल ए एल बटे के ए। इसमें पहला डेटा होता है साइन का, दूसरा का कास, तीसरा का टैन का होता है। तो एक समकोण त्रिभुज देखिए हम एक पकड़ेंगे हमेशा, समकोण त्रिभुज डी सी ई और एक ई सी ए, ये समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी ई, ये दोनों समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे और इससे हम पूरे सवाल को क्या कर लेंगे, एकदम आसान तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज कहोगे सर एक तो यहाँ भी बन रहा है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे यार इससे हमसे क्या मतलब है, एंगल जहां बनता है कोण ना उसी को आप लेंगे तो फायदा होगा। इस पे बनना है तो यही लेंगे। तो चलिए होगा क्या होगा, तैयार हो गया। अब इसको आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, हल कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से आपको समकोण त्रिभुज ही लेना है, इतना तो पता ही होगा। तो चलिए कौन सा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जो इच्छा करे उसको हम ले लेते हैं। और उससे पहले हम लोग करते हैं क्या, ये तो चित्र तैयार हो गया और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने में उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है, दिया है और उसके बाद क्या लिखते हैं डैश। तो ये डेटा तो डालना ही पड़ेगा, दिया है उसके बाद डैश लिख लेते हैं। भवन की ऊंचाई किसकी, भवन की ऊंचाई हमको तो पता ही हो गया है कि भवन की जो हाइट है ना वो कितना है, 7 मीटर का है। और उसके बाद लिखेंगे बना कोण, लिख लेते हैं हम लोग बना हुआ क्या, बना हुआ कोण लिख लेना। जो है आपका ये अनुमान कोण बना हुआ है और एक कौन सा है, उन्नयन कोण बना हुआ है। तो बना हुआ कोण ऐसे लिखना है, क्रमशः कितना डिग्री का है, एक 60 डिग्री का बना हुआ है और ये कितना है 45 डिग्री का है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टावर की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई को हमने कितना कंसीडर किया है, h कंसीडर किया है। तो h ले लेते हैं बराबर क्या करना है क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं डील करने। अब त्रिभुज पकड़ना स्टार्ट, छोटे छोटे त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज डी ई सी में समकोण त्रिभुज, किसी को ले सकते हैं दोनों में से कोई, फिलहाल एक मैं ले लेता हूं एक अपने मन से। समकोण त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ले लिया और इसमें लगाना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मूला। और फार्मूला कौन सा बैठेगा, सबसे बात ये है कि लगाऊं तो कौन सा लगाऊं, सबसे पकड़ में तो यही नहीं आता है के ए। ये फार्मूला लगाऊं तो कौन सा लगाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पहले इस समकोण त्रिभुज की पहले देखिए क्या पता है आपका। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज की बात किया जाए, अगर निकालूं मैं इसको ऐसे, तो ऐसे निकलेगा। यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है ई है और यहाँ पे 90 डिग्री है। हमको तो कुछ भी नहीं पता इसमें है, खाली कोण पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। तो क्या छोड़ के चले जाएंगे, नो, कॉमन सेंस से निकालेंगे। तो चलते हैं, जब पता नहीं है ना तो कुछ मान लेते हैं। तो मानने वाला काम कैसे करते हैं, देखिए मानते कैसे, एक ये त्रिभुज है एक वो त्रिभुज है, तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ जाती है उसको मान लो, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ आप देखेंगे तो ये जा रही है ईसी जा रही, तो ईसी को कुछ मान लेना अपने से। मैं मान लेता हूँ ईसी का ये लेंथ जेड मान लिया ईसी को, तो ईसी को जेड मान लेंगे तो एक तो पता हो जाएगा, ये जेड हो जाएगी इसकी लंबाई, है ना। 2 भुजा चाहिए तो एक भुजा और पता कर लो, एक भुजा और मान लेते हैं हम लोग। कौन सा मैं मानूंगा, मैं इस वाले भुजा को जो ईडी है इसको मैं वाई मान लेता हूँ। अब कहोगे इसको क्यों मानना, आपने इसको क्यों छोड़ दिया। इससे फायदा हो जाएगा कि टावर की जो टोटल ऊंचाई एच है, टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है एच है, और इतना हाइट भवन की इतना 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मेरी बात क्या बात समझ आ रहा है। ई ए की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो ई ए है, ये इसकी लंबाई भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मीटर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इतना भी 7 का होगा। और इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मेरी बात समझ रहा है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इतना 7 है, इतना मान लेते हैं 5 आएगा, तो 7 5 पूरा निकल जाएगा 12 का। और यही हमारी हो जाएगी टावर की ऊंचाई, ये पूरी टावर है, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो इसीलिए इस वाले भुजा को हम मान रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले भुजा की लंबाई को मैं मान लेता हूँ कितने का, x का। बस अब जुगाड़ हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ x का। तो बताइएगा अब इनमें समकोण के सामने कण है, तो कण से कोई लेना देना है नहीं। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। तो tan यहाँ से लगा लेते हैं सब, और यहाँ से हो जाएगा tan, थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री है,
और लंब इसका रख लेते हैं, थीटा के सामने होता है लंब का, तो लंब हो जाएगा कितने का, यक्स का बटे आधार, और इसका आधार कितना है ईसी, और ईसी को हमने कितना कंसीडर कर लिया है जेड, तो जेड लिख लेते हैं यहाँ से। tan 60 की वैल्यू जो है ना उसको डाल लेते हैं, करीब कितना होता है 3 होता है, इक्वल यक्स अपान कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। बस थोड़ा सा और है, अब इसको आप क्या कर लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर इसको समीकरण नंबर 1 बना के, या फिर ऐसे कर दीजिए यहाँ से, या फिर यहीं पे समीकरण 1 बना के इसको क्या कर दीजिए, आप ऐसे कर लो, कड़ी में 3 और इंटू कितना हो जाएगा जेड इक्वल हो जाएगा एक्स, ठीक है। और यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, तो यक्स अपान कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर कितना फर्स्ट, यानी हमको जेड की वैल्यू पता हो गई है, ये जो जेड निकला हुआ था ये मालूम हो गया है, यक्स अपान अंडर रूट में कितना है 3 है। बस एक समकोण त्रिभुज और पकड़ लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। क्लियर, ये हम लोग ये बड़ा वाला जो है समकोण त्रिभुज ECA में, यानी ACE में, अब फॉर्मूला फिर वही फॉर्मूला वही काम सब कुछ वैसा ही फिर लगेगा। इसमें देखिए फिर इसमें tan ही लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि थीटा है ना, थीटा के सामने वाला होता है आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये समकोण तो समकोण के सामने वाला जाएगा कर्ण, और वाली भुजा हो जाएगी आधार, तो समकोण के सामने कर्ण तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसका लंब ये पता है, और क्या पता है आधार है पता है, तो इसी से हम लोग काम कर लेंगे। देखिए तो यहाँ से लगा लेते हैं हम लोग कितना tan थीटा बराबर फिर फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब इसका tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, लंब ले लेते हैं इस तरीके, थीटा के सामने होता है थीटा है ना, थीटा के सामने कोण है, कोण के सामने होता है लंब, तो इस वाले समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, तो इसका लंब ये होगा, और ये AE लंब होगा, AE की लंबाई जो है कितना है 7 है, देखो जितना बड़ा A होगा उतना बड़ा A भी होगा, तो दिमाग से रख लेते हैं कितना, ये 7 रख लिया बटे आधार, और आधार इसका कितना है ये है जेड है, जेड बोले तो, या फिर EC बोलिए, EC को हमने जेड माना है तो मैं जेड रख लेता हूँ यहाँ से। tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना डिवाइड बाई जेड हो जाएगा। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद जेड का इधर गुणा कर लेते हैं, तो जेड गुणा करेंगे तो हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा 7 ओनली 7, जेड बराबर हो जाएगा कितना 7, यानी जेड का वैल्यू हमने पा गया कितना, जेड का वैल्यू मैंने निकाल लिया 7, और हमको तो हाइट फाइंड करनी है इसकी टावर की, तो टावर की हाइट निकालना आसान है, इतना 7 का पता ही है, और ये जो यक्स माना हूँ यक्स की लंबाई निकाल लूँ ना, तो 7 में एक्स की लंबाई जो आएगी ऐड कर ली तो पूरे टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, और उसके बाद काम कर लेते हैं हम लोग। अब जेड की वैल्यू पता हो गई कितना 7, और ये किस में आएगा मीटर में आएगा, तो जब जेड की वैल्यू 7 पता हो गई तो ये जेड का मान ले आके हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो 1 में रख देंगे ना जेड का मान, तो यहाँ से यक्स का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में जेड बराबर 7 रखने पर रख लेते हैं समीकरण नंबर 1, जेड यही है, एक यही है ना, जेड अपान कड़ी कितना है 3 है। अब यहाँ से जेड की वैल्यू कितना डाल लेते हैं 7, तो 7 और यक्स अपान कड़ी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे बटे में यही जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 इंटू कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा x, और या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो ये तो मैंने किसकी वैल्यू निकाला भाई x का निकाल लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो ऊंचाई चाहिए, हमको तो क्या चाहिए टावर की ऊंचाई चाहिए, तो बस थोड़ा सा और है, उसके बाद नीचे लिख लेते हैं अतः टावर की ऊंचाई, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से। बस अब टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई में क्या रखा हुआ है, टावर की ऊंचाई तो एकदम आसान है, अतः लिख लेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, जो टावर की ऊंचाई होगी इतना और प्लस इतना की योग क्या होगी बराबर होगी, यही ना, यक्स प्लस कितना 7, और यक्स की वैल्यू यहाँ पे आया है 7 अंडर रूट कितना 3 और प्लस में 7, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। या 7 का मान निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, कड़ी में 3 + 1 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, और एक इसमें आएगा मीटर में आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, या तो कड़ी में 3 का मान अगर रखा होगा किताब वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर यहीं पे आप रोक देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 7 टाइम्स रूट का 3 + 1 इतना आंसर आएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा बढ़िया से। अगर अच्छे तरीके से समझ आया होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।